एक ऐसा दरख्त जो पूरी दुनिया के हर जंगल से बिल्कुल अलग, तन्हा और खामोश खड़ा है, एक जगह जहां जमीन के नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स छुपे हैं, रेगिस्तान में। चाइनीज मिसाइल एक्यूरेसी के अजीबो-गरीब निशानात से लेकर स्विस कैनाल में फंसी 500 टन वजनी शिप को निकालने के मंजर तक, कभी-कभी गूगल अर्थ हमें सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस नहीं बल्कि उन राजों की झलक दिखाता है जो हमारी सोच से भी बाहर होती हैं। और आज हम ऐसे ही चंद सैटेलाइट इमेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। फैक्ट वेव की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, न्यू मैक्सिको के पास एक रिमोट एरिया में जमीन पर उभरा हुआ एक टीला देखा जा सकता है जिसका एरिया 14 एकड़ के करीब है। इसकी स्क्वायर शेप ये जाहिर करती है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड है। ईस्ट और वेस्ट से दो रोड्स इस टीले की जानिब आकर एक अंडरग्राउंड टनल में चली जाती हैं। इस पूरे एरिया को मुख्तलिफ वॉच टावर्स लगाकर सिक्योर भी किया गया है जो इस साइट की एंस जाहिर करते हैं। पास मौजूद कर्टलैंड अंडरग्राउंड म्यूनेशन स्टोरेज सेंटर से मालूम पड़ता है कि ये जगह अमेरिका की खास वेपन स्टोरेज साइट है। अलबाजी नामी शहर में मौजूद कर्टलैंड एयरफोर्स बेस के अहाते में ये स्टोरेज साइट दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 2500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं। वैसे तो इस साइट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो अभी तक क्लासिफाइड रखी गई हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 80 से 120 फीट नीचे तक यहां मुख्तलिफ वॉल्ट्स मौजूद हैं। गूगल अर्थ की हिस्टोरिकल इमेजरी में देखने पर मालूम पड़ता है कि ये साइट 1985 और 1991 के दरमियान कंस्ट्रक्ट की गई थी, यानी जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। हमारी दूसरी लोकेशन है नेवाडा डेजर्ट में, जो अमेरिका का इंतहाई बंजर और सुनसान इलाका माना जाता है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और खोख मैदान फैले हुए हैं, लेकिन सैटेलाइट व्यू में 30,800 फीट्स की बुलंदी से यहाँ एक बहुत बड़ी स्क्वायर बाउंड्री वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। इस स्क्वायर के अंदर जूम करने पर एक जगह कुछ अजीबो-गरीब स्ट्रक्चर्स सामने आते हैं, जैसे HOXL अल्फाबेट्स और कई जियोमेट्रिक शेप्स। ये स्ट्रक्चर्स 18 एकड़ के रेगिस्तानी मैदान पर बनाए गए हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इतनी वीरान जगह पर हैं जहां से करीबी शहर भी कई 100 मील दूर है। तो अब सवाल उठता है, ये गुमनाम स्ट्रक्चर्स किस चीज के हैं और इन्हें क्यों बनाया गया? हिस्टोरिकल इमेजरी से पता चलता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन 2006 और 2010 के दरमियान हुई थी और आसपास कई गाड़ियों के ट्रैक्स भी देखे जा सकते हैं। काफी रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये जगह यूएस नेवी का फैलन रेंज ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स 84,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जहां मुख्तलिफ ग्राउंड टारगेट्स बनाए गए हैं और ये स्ट्रक्चर भी उन्हीं टारगेट्स का हिस्सा है। ये बिल्डिंग्स असल में मेटल कंटेनर्स से बनाई गई हैं, जिनको खास तौर पर नकली शहर या बस्ती जैसा बनाया गया है, जिन पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल टेस्ट्स किए जाते हैं। इसके अलावा स्पाई प्लेन्स और सैटेलाइट्स भी इन टारगेट्स का इस्तेमाल करते हुए जूम फोकस और कोऑर्डिनेट कैलिब्रेशन करती हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर भी मौजूद है, जिस पर एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन लाइंस बनाई गई हैं। ये भी स्पाई सैटेलाइट्स को कैलिब्रेट करने के लिए बनाया गया है।